उत्पाद सिपाही नियुक्ति पर बोले शिवराज, बिना उचित व्यवस्था के दौड़ाया, यह हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में उत्पाद सिपाही नियुक्ति और इस दौरान हुई मौत पर कड़ी टिप्पणी करते हुए साफ शब्दों में कहा कि हेमंत सोरेन ने वोट के लालच में बिना उचित व्यवस्थाओं के नौजवानों को बहलाने के लिए षड्यंत्र रचने का पाप किया है। उन्हें 10-10 किलोमीटर दौड़ाया, जिसके कारण कई नौजवानों की जान चली गई। ये हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं। झारखंड का नौजवान कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं कर रही है। हमने पूछा, मिला क्या झारखंड की जनता को? वो वायदे जो पूरी नहीं की गई। 5 साल कोई नौकरी नहीं दी। चौपारण के धनुआ घाटी में बड़ा हादसा, एक साथ टकराई 6 गाड़ियां, एक बच्ची की मौत, कई महिलाएं घायल, चल रहा इलाज। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना की धनुआ घाटी में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है, 6 महिला के घायल होने की सूचना है। इस घटना में एक साथ 6 गाड़ियां टकराई है। हादसे में घायलों को स्थानीय CHC ले जाया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि चतरा जिले के तुलबुल से सभी एक ऑटो में सवार होकर सत्संग में शामिल होने के लिए बिहार के सोप जा रहे थे। इसी बीच धनुआ घाटी में ऑटो को पीछे से एक अनियंत्रित कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने की वजह से ऑटो 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना से ऑटो में सवार एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वह तुलबुल की रहने वाली है। वहीं घाटी में ही घटना के बाद एक एक करके कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस पूरी घटना में 11 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसमें 6 की स्थिति को गंभीर बताते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया है। पशु तस्करों ने पुलिस को कुचलना चाहा। पलामू पुलिस सुबह चला रही थी चेकिंग अभियान, 5 गिरफ्तार, 43 पशु बरामद। पशु तस्करों ने रविवार की सुबह चेकिंग अभियान में लगे सदर थाना की पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया। एक कंटेनर से गोवंशीय पशुओं की तस्करी की जा रही थी। पशु भरे कंटेनर को पुलिस ने रोकना चाहा तो ड्राइवर ने बचने के लिए पुलिस कर्मियों पर कंटेनर चढ़ाना चाहा। इस घटना में पुलिस बाल बच गई। पुलिस ने पीछा कर मेदिनीनगर रांची मुख्य पथ पर हेरिटेज स्कूल के पास कंटेनर को पकड़ा, जिसमें 43 गोवंशीय पशुओं के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 भाई भी शामिल है। गिरफ्तार सभी तस्कर पाटन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूर्व मंत्री सरयू राय पर रांची में केस, 3.38 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का है मामला। सरयू बोले, एक मामले पर 5 FIR, सभी का होगा एक जैसा हाल। झारखंड के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पर रांची के अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज की गई है। उनके अतिरिक्त 4 अन्य लोगों पर नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। यह FIR आहार पत्रिका के प्रकाशन और वितरण मामले में 3.38 करोड़ रुपये की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी मनोज सिंह ने यह FIR दर्ज कराई है। इसमें सरयू राय के अलावा सुनील शंकर, मेसर्स बाबा कंप्यूटर्स के मालिक रितेश गुप्ता और झारखंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के MD को नामजद आरोपी बनाया गया है। इन पर PC एक्ट और अन्य धाराएं लगाई गई है। युवा आजूसी की झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा, सरकार से वादा खिलाफी का मांगेंगे हिसाब, सरकार को सौंपेंगे शिक्षित बेरोजगारों का बायोडाटा। आजसू की युवा इकाई की ओर से झारखंड के नवनिर्माण संकल्प सभा आयोजित की गई है। आजसू इस सभा को ऐतिहासिक बता रही है। धुरवा के प्रभात तारा मैदान में होने वाले इस सभा को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो संबोधित करेंगे। इस सभा में राज्य भर से युवा और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभा को लेकर आजसू की ओर से बताया गया कि नवनिर्माण संकल्प सभा में राज्य भर से हजारों बेरोजगार युवा अपने शैक्षणिक
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां लेकर पहुंचेंगे और सरकार से उनके साथ की गई वादा खिलाफी का हिसाब मांगेंगे। आजसू का कहना है कि युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। सरकार ने अपने चुनावी वादे में समाज के हर वर्ग के लिए कई लोक लुभावने वादे किए थे, लेकिन सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। जनता की भावनाओं को समझ नहीं सकी। सरकार का जुड़ाव जनता से नहीं है। फर्जी हथियारों लाइसेंस बनाने वाले गिरफ्तार। आसनसोल पुलिस की कार्रवाई, 4 धाराएं। बिहार के 16 और बंगाल के 8 अधिकारियों के स्टाम्प बरामद। झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर आसनसोल पुलिस ने हथियारों के फर्जी लाइसेंस जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में बिहार और पश्चिम बंगाल के 4 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से पुलिस ने 24 नकली रबर स्टाम्प बरामद किए हैं। इनमें 16 रबर स्टाम्प बिहार तथा 8 पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के अधिकारियों के हैं। नकली रबर स्टाम्पों पर विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटों, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और दस्तावेजों के लोगों उकेरे गए हैं। गिरोह न सिर्फ अवैध हथियार बेचते थे बल्कि खरीदारों को फर्जी लाइसेंस भी मुहैया कराते थे। फर्जी लाइसेंस बिल्कुल वैध लाइसेंस जैसा ही होता था। हथियारों को खरीदने वाले आसानी से अवैध हथियार लेकर घूम सकते थे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर ने ऐसे ही एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। धनबाद में केंद्रीय कोयला मंत्री, कोयला व खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे पहुंचे धनबाद। अग्नि प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा। लोयाबाद कोयला व खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे धनबाद के दौरे पर हैं। अग्नि प्रभावित क्षेत्र का कर रहे दौरा। मंत्री ने कहा कि 6 माह के अंदर बांसजोड़ा के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित पुनर्वास कर दिया जाएगा। कहा कि इस पर काम चल रहा है। कैबिनेट में यह मामला पेश कर दिया गया है। कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ शिलान्यास नहीं करते, काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मिशन लेकर चल रहे हैं कि जब देश 100वां वर्ष बनाए तो देश का पूर्ण विकास हो जाएगा। मौके पर कोल इंडिया के चेयरमैन PM प्रसाद, BCCL CMD समीरन दत्ता आदि मौजूद थे। जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव। डेलीगेट्स पद पर 119 प्रत्याशी मैदान में। देर शाम चलेगा मतदान। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव रविवार को सुबह 7 बजे शुरू हो गया। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा था। पदाधिकारियों से लेकर जवान तक वोटिंग करने पहुंचे थे। गोलमुरी पुलिस केंद्र में सचिव पद के प्रत्याशी अरुणजय कुमार सिंह ने आखिरी समय में अपना नाम वापस ले लिया। सिद्धगोड़ा जेब 6 में किसी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। डेलीगेट्स के पद पर 119 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान देर शाम तक चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर कुछ फोर्स की तैनाती की गई है। वे कैसे मतदान करेंगे इसकी भी तैयारी कर ली गई है। गिरिडीह में फुआ ने नाबालिग भतीजी को बेचा। पूजा के बहाने घर ला अधेड़ से करा दी शादी। नानी ने पुलिस से की शिकायत। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पीहरा में पूजा के बहाने एक नाबालिग को ले जाकर बेच दिए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाशन में आया है। मामले को ले नाबालिग के नानी के द्वारा गांवा थाना में आवेदन दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग मैट्रिक की छात्रा है। मां और पिता की मौत के बाद अपने छोटे भाई के साथ वह अपने नानी गाँव पीहरा में रह रही थी। एक दिन अचानक उसकी फुआ घर में पूजा होने की बात कहकर उसे अपने घर ले गई। बाद में एक 40 वर्षीय युवक के साथ सौदा करके उसके साथ विवाह करवा दिया। मामले की जानकारी होने पर नाबालिग नानी के द्वारा गांवा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। डुमरी में 86 टन कच्चा कोयला लदा 2 ट्रक जब्त। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बगोदर में ठेकेदार से लेवी मांगने का आरोप।
गिरिडीह के निमिया घाट एवं डुमरी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जीटी रोड के चरकी टोगरी के पास अवैध कोयला लोड 2 ट्रक को जब्त किया है। दोनों वाहन को डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में निमिया घाट थाना एवं डुमरी थाना के द्वारा पकड़ा गया है। बाद में पुलिस ने दोनों ट्रकों में लोड कोयला के संबंध में जिला खनन कार्यालय से विधिवत जाँच कराया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त दोनों ट्रकों में लदा कोयला अवैध है। पुलिस ने इस संबंध में खान निरीक्षक व जिला खनन कार्यालय के द्वारा अवैध कोयला परिवहन से संबंधित दिए गए आवेदन के आधार पर चालक, मालिक तथा अवैध कोयला कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार चालक रवि शंकर प्रसाद पिता राम प्रसाद यादव, ग्राम राम रायचक, थाना परना डाबर, जिला नवादा बिहार एवं मिथिलेश कुमार पिता प्रमोद यादव, ग्राम तेलियाडीह, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई बिहार निवासी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार दोनों वाहन में कुल 86 टन कच्चा कोयला लोड था। पुश्तैनी जमीन बेचने से नाराज बेटे ने उठाया कदम, पिता को मारने के लिए सहयोगी को दी सुपारी, पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह के ताराटांड़ क्षेत्र के झरीबाद में बीते दिन खून से लथपथ बरामद हुए अर्जुन यादव के शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार बाप के द्वारा पुश्तैनी जमीन बेचने से नाराज बेटे ने अपने सहयोगी को सुपारी देकर हत्या करवा दी। यह जानकारी एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि शव बरामद के मामले में केस दर्ज कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था, जहां विशेष अनुसंधान दल के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं मानव सूचना के आधार पर अर्जुन यादव की हत्या के आरोप में मृतक के पुत्र अजय कुमार यादव और वासुदेव यादव पिता बाबूलाल महतो साकिन फफूंदी थाना बेंगाबाद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। राज्य भर के लिपिकों का हड़ताल जारी, नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे और समान नियमावली की कर रहे मांग, सरकार नहीं दे रही मांगों पर ध्यान। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले झारखंड के सभी जिलों में सभी लिपिक हड़ताल पर है। 28वें दिन भी उनका हड़ताल जारी है। वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अभी राज्य सरकार के द्वारा इनके हड़ताल पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इससे आक्रोशित होकर झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के द्वारा परिमंडलीय स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा की ओर से अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर संथाल परगना प्रमंडल के मुख्यालय दुमका में प्रमंडल के सभी 6 जिलों के लिपिकों के द्वारा महारैली निकाली गई, जहां उन्होंने लिपिकों को नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे का भुगतान करने के साथ सेवा शर्त एवं प्रोन्नति नियमावली के एक समान करने की मांग की है। राजनाथ बोले, पाकिस्तान पीओके के लोगों को विदेशी मानता है, भारत के लिए वे अपने अफजल गुरु को फांसी नहीं तो क्या माला पहनानी चाहिए थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार 8 सितंबर को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके के निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। राजनाथ ने ये बात जम्मू कश्मीर के रामबान में कही। यहाँ वे बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के लिए वोट मांगने पहुँचे थे। वे बनिहाल भी जाएंगे। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम भट्ट के लिए वोट मांगने जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा, पाकिस्तान पीओके के निवासियों को विदेशी मानता है, लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। जब तक भाजपा है तब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो सकती। अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, तब से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर बड़े बदलाव हुए। यहाँ का युवा अब पिस्तौल रिवॉल्वर के बजाय लैपटॉप और कंप्यूटर रखते हैं। बीते 5 साल में हमने 40,000 जॉब जनरेट किए।